सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ। बहुत सारे आजाद लोग भी हमारे साथ हैं आज, और इसको आजाद स्पेशल भी कह सकते हैं। रिक्वेस्ट पे हसन अयूब साहब हमारे साथ हैं, तजियाकार हैं, तमाम दोस्त आप जानते हैं, और हमारे साथ साबिक ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब भी हैं, और एक इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम परवेज भाई। हसन भाई बहुत शुक्रिया आपका, और ख्वाजा साहब आपका तो शुक्रिया के साथ साथ बहुत प्यार आपसे। आप जो इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, जो इस मुल्क ने, आप जो हमेशा कहते हैं, जो इस मुल्क ने आपको दिया और आप कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस कर सके इस मुल्क के लिए। हसन अयूब भाई आपका बहुत शुक्रिया। हसन, मैं अगर इजाजत दें तो ख्वाजा साहब से शुरू करें। ख्वाजा साहब बताइए, आने वाले जो ये आने वाला महीना है और उसके बाद फिर अगला महीना है, अक्सर हॉकी के लिए क्या बेहतरी होने जा रही है और क्या इवेंट होने जा रहे हैं? जी प्रवेश भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपसे बिल्डअप शेयर करें कि ये हो कैसे रहा है। जी। अच्छा, इसको बिल्डअप करने में अगर मैं चंद नाम ना लूँ तो बहुत ज्यादा होगी। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो प्रवेश संधीला साहब का अपना नाम है। अच्छा। जिन्होंने यूरोप में हमारी तमाम मीटिंग्स को अरेंज किया और तमाम फेडरेशन के साथ मीटिंग अरेंज करने के बाद वहाँ से फिर हमने उनसे गो एड लेके इन टीम्स को पाकिस्तान इन्वाइट किया, और उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी हमें खुले बाजों के साथ रिसीव किया और इन टीमों को प्रॉपर तरीके से होस्ट करने की जिम्मेदारी भी दी। तो मैं समझता हूँ प्रवेश संधीला साहब, जुनैद चट्टा साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग को हॉकी के जरिए बुलंद करने के लिए बेशुमार एफर्ट्स की। और प्रवेश भाई देखें, यहाँ अगर ये बात ना शेयर की जाए कि अगस्त 2022 में जब एस्ट्रोटर्फ को उखाड़ा गया, फिर डिपार्टमेंट्स को बंद किया गया, तो आप यकीन करें कि वो दिन एक ब्लैक डे था स्पोर्ट्स के लिए। वो जो इमरान खान साहब के जलसे की बात कर रहे हैं, जलसे में उस खेल के मैदान को सियासी जलसा का बनाया गया। मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए। पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। जो खेल के मैदान है वो खेल के लिए इस्तेमाल होते बेहतर है, ये सियासी खेल के लिए इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। मतलब कमाल है वैसे हमारे मुल्क में भी। और किसने किया? एक कप्तान ने, एक साबिक जो है वो एक एथलीट है, एक साबिक जो है वो स्पोर्ट्समैन है, वो ही खेल के मैदान को गैर आबाद करने में सिर्फ अपनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, मेरा से वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जी। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ ख्वाजा साहब। और ख्वाजा, मेरा आपसे एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। आप तो कह रहे हैं कि जी आपने हॉकी जो कि हमारी नेशनल गेम है, ठीक है, और एक पाकिस्तान का प्राइड था एक जमाने में, हॉकी जो हमारी गेम थी ये हमारा प्राइड था। पाकिस्तान हमेशा तमाम के तमाम टाइटल्स अपने नाम करता था। फिर ऐसा जवाल आया कि वो जवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा हॉकी में। तो ऐसा कॉमनर मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि हॉकी के रिवाइव होने के पाकिस्तान के अंदर और हमारी जो टीम है उसको एट पार आने के, यानी इंटरनेशनली, इसके लिए क्या क्लब जो है हॉकी है उसको प्रमोट करना है या हमें इंटरनेशनल के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, देयर टू साइड्स। एक होती है ग्रास रूट और एक होती है टॉप साइड। पिरामिड को आप दो तरह से लेते हैं। जो आपकी बॉटम साइड है, इट टेक्स फ्यू ईयर्स, उसमें आपको 5 ईयर्स 10 ईयर्स की स्कीम लाना पड़ती है। जब पिरामिड के टॉप से स्टार्ट करें, दैट इज इंटरनेशनल लेवल, तो वो आप जल्दी रिवाइव कर जाते हैं। अच्छा। तो हमारा फोकस ये है क्योंकि हमारे पास क्वालिटी, प्लेयर की अवेलेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अवेलेबल। अच्छा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास बहुत ज्यादा। तो कहते हैं ग्राउंड इतने अच्छे नहीं है पाकिस्तान में। सर बहुत हो गए हुए इस वक्त। मैं समझता हूँ कि पिछली जब गवर्नमेंट थी 13 से 18 वाली, उसमें हनीफ अब्बासी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ साहब ने, मैं इनको क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने हर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट एस्ट्रोटर्फ लगवा दी हुई है। अच्छा। अब प्लेयर कम है, एस्ट्रोटर्फ ज्यादा है, तो नाउ हमने उन ग्राउंड को एक्टिवेट करना है। तो लिहाजा उसका सबसे शॉर्टकट यही कि आप इंटरनेशनल टीम्स को लाएं ताकि हमारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिले, सीखने का मौका मिले। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो प्लेयर ख्वाजा साहब, हसन अगर इजाजत दें तो मैं जरा ख्वाजा साहब से, क्योंकि अभी जो आज जिस इवेंट के लिए हम लोग ये बैठे हैं, ख्वाजा साहब एक तो बताइए कि हॉलैंड का क्लब आ रहा है, दूसरा जर्मन क्लब आ रहा है, और इनके अलावा और मतलब नेशनल टीम आ रही है जर्मनी की। जी परवेज भाई, ये बड़ी खुशकिस्मती है कि जर्मन की जो नेशनल जूनियर साइड है वो पाकिस्तान की नेशनल टीम आ रही है, और ये अंडर बहुत बड़ी ऑनर है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि जर्मन इस वक्त दुनिया की एक स्ट्रॉन्गेस्ट
टॉप 4 के अंदर है और वो पाकिस्तान खेलेगी आके। और मैं यहाँ जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि जर्मन टीम ने अपनी इंडिया के साथ कमिटमेंट को अपना रिफ्यूज करने के बाद हमें ओके किया। वो इंडिया के साथ कमिटेड थे। और ये ख्वाजा साहब जरा हसन भाई को ये भी बताएं कि ये जो जर्मन हॉकी के सीईओ हैं उनके साथ जो हमारी 1.5 घंटे की मीटिंग में हुई थी, तो जरा बताएं पाकिस्तान के लिए उनके जज्बात और एहसासात क्या थे, कि वो कितने इस बात पे खुश थे कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। जी प्रेसिडेंट, बिल्कुल आपने याद दहानी कराई। मार्टिन है जी, सीईओ ऑफ जर्मन हॉकी फेडरेशन, मार्टिन। उनके साथ जब परवेज भाई ने टाइम लिया, मिले जाके उनको, तो आप यकीन करें उन्होंने कहा कि हम तो मार्च में कमिटेड हैं। उनके पास एक विंडो थी मार्च के 2 वीक्स, तो हम कमिटेड हैं भारत के साथ। तो हमने कहा कि जी आपने भारत के साथ पिछले 15 साल से एक एमओयू किया हुआ, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान। फिर उन्होंने हमें कहा कि अगर पाकिस्तान की हॉकी ऊपर नहीं आई तो वर्ल्ड हॉकी कभी भी बामे अरूज पे नहीं पहुंचेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने कोचेस से बात की, विद इन 2 आवर्स उन्होंने हमें गो अहेड दिया कि जर्मन टीम पाकिस्तान आएगी। अच्छा ये बताइएगा कि जो टीम है जब आएगी पाकिस्तान खेलने के लिए, तो क्या कोई कंपटीशन भी होगा, या हम बहुत वीक हो चुके हैं, कोई बाजार नजर तो ऐसे ही आ रहा है, या हमारे प्लेयर्स में कैपेसिटी है कि एटलीस्ट वी कैन गिव देम अ मैच? मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूँ, हमारी यूथ जो है इस वक्त उनके अंदर बहुत टैलेंट है। अच्छा जी। और हमारी जो यूथ है वो बहुत टफ कंपटीशन कर स्टेमिना है इनके में, बिल्कुल स्टेमिना है, स्किल है। आप इस वक्त देखें, जो एक होती है ना एज ए नेशन, आपकी परसुएरेंस, आपकी परसिस्टेंस और हार्मनी जी, इसको तो हमारे प्लेयर्स में ही डेवलप हो रही है। और इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जैसे काम हो रहा है हमारी नेशन में भी डेवलप। अच्छा देखिए ना, एक वैसे कॉन्सेप्ट होता है ना, कई स्पोर्ट्स बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, हमारा जो कॉमनर है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको खेल नहीं सकता, वो शौक नहीं पूरा कर सकता अपना। तो क्या हॉकी एक्सपेंसिव है? या हॉकी के बारे में ये बताएं कि जो ग्राउंड्स की बुकिंग होती है मैचेस के लिए, ग्रास रूट की हम बात कर रहे हैं, माजरत के साथ परवेज दिला साहब शायद मेरे से इंटरेस्टेड नहीं है इस बात में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो एक कॉमनर हमारा लड़का है, हमारे यूथ का लड़का है, जैसे पिंडी का, इस्लामाबाद का, लाहौर का, फैसलाबाद का, जो आम गली मोहल्ले में रहने वाला लड़का है, वो इस खेल में अपना शौक या अपना एक्सेल कर सकता है, ज्यादा पैसे ना उसके अगर पास होंगे? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ये हॉकी की तबाही का मेन रीजन है कि हॉकी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट ऑन द प्लेनेट जी। ठीक है, इसका एक जूता जो है 50,000 का, एक स्टिक 20,000 रुपए की है। तो एक गरीब आदमी जो आपकी 90% यहाँ पर पॉपुलेशन तो हॉकी से पैसे महरूम है। तो मैं इसके लिए आपको बिल्कुल यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो होने जा रहा है 25 स्पोर्ट के ऊपर, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन के मुताबिक राना मशहूर साहब लीड कर रहे हैं। और मैं उसको एज ए फोकल पर्सन, अल्लाह की रहमत से हमारी प्रायोरिटी गेम्स में हॉकी भी शामिल है। तो हम 25 जगह पर 25 प्लेसेस पे ट्रायल लेंगे। जो आपने बात की, वो बच्चे अपने डोर स्टेप पे आके खेलेंगे, जिनके अंदर टैलेंट है उसका फिजिकल टेस्टिंग, उसकी स्किल टेस्टिंग करके तो उनको पूरा मौका दिया जाएगा, पूरी किट दी जाएगी, पूरी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको तरबियत दी जाएगी। तो जो आपने बात की ना, हम अपनी बेस को ब्रॉड कर रहे हैं। हम नेक्स्ट 2 इयर्स में हमने अपने हॉकी के जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं उनको हमने 1000 पे लेके जाना है। अगर हम 1000 पे लेके जाते हैं अंडर 16, 17, तो आप आने वाले 5 साल में दुनिया को पकड़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छी बात है। खाजा साहब, इसमें अगर हसन अगर इजाजत दें तो जरा जो ये प्रोग्राम जो शेड्यूल आ रहे हैं, जो अभी फेब में टीमें आ रही हैं, जर्मन और डच, हॉलैंड की टीम आ रही है, इनके शेड्यूल खाजा साहब जरा बताएं देखने वालों के ये कब कब मैच होंगे, किन से मैच होंगे और कहां ये मैच खेलेंगे, ये भी बता दें। जी प्रवेश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये 11 से 18 फरवरी को दोनों टीम्स आ रही हैं, जिसमें रॉयल की जो डच रॉयल की टीम है HGC, जिनको रॉयल फैमिली सपोर्ट करती है, वो टीम आ रही है। और इसी तरह हसन मैं आपको बताऊं, ये जो डच टीम आएगी, ये जो इस वक्त किंग है, इसके कजन की ये टीम आप कह सकते हैं, इसको सादे पंजाबी के लफ्जों में बताऊं, ये जो मौजूदा हॉलैंड का बादशाह उसके कजन की टीम ऑन करता है। जी बिल्कुल। और इसी तरह जो जर्मन क्लब आ रही, दैट इज विस्बान, और ये एक खुशकिस्मती है कि दुनिया हॉकी का सबसे बड़ा सितारा स्टीफन ब्लोखर जी, वो इस कॉन्टिनेंट को लीड कर रहा है, वो टीम लेके आ रहे हैं, और उसको मिलने की ख्वाहिश हर बंदे को होती है, आप यकीन करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 11 से 18 पाकिस्तान में रहेंगे, 11 से 15 लाहौर में मैचेस हैं, और फिर 16 से 18 इस्लामाबाद में मैचेस हैं। तो ये 2 सिटीज में मैचेस होंगे। 15 से 18 जो है वो इस्लामाबाद में। इसमें जी हसन, इसमें जो तो पाकिस्तान की जो टीमें हैं, एक टीम जो है वो प्राइम मिनिस्टर हंट जो टीम है उनकी टीम है, और दूसरा खेलता पंजाब CM पंजाब साहिबा जो है
वो उनकी टीम होगी, 4 टीमें होंगी, जिन 4 टीमों के मैचेस होंगे। एक दिन में 2 मैच होंगे, लाहौर में एक दिन में 2 मैच, फिर लाहौर में दूसरे दिन 2 मैच, फिर सियालकोट का टूर होगा। हम लोग बताएंगे। मुझे जरा यहाँ पे ऐड करने दे हसन, जब हम लोग जर्मन में एक बहुत बड़ा जो क्लब है, फुटबॉल क्लब, उसके अंदर गया जिसके स्टेडियम में 80,000 लोगों के बैठने की जगह, वहां पर फॉर्चूना क्लब जो है वो बहुत बड़ा क्लब है फुटबॉल का जी। उन्होंने भी जब उनसे हमारी बात हो रही तो कहते कि आप लोगों के पास हमें देने के लिए क्या है, हम तो आप वहां पे जाएंगे। तो हमने उनको बताया आपको देने के लिए हमारे पास फुटबॉल है जिसके बगैर आप लोग कुछ भी नहीं है। ये 80,000 बंदे का स्टेडियम भी कुछ नहीं है, वो भी इंटरेस्ट है। और इंशाल्लाह ताला हॉकी के बाद जुलाई में बात तो सच है, फुटबॉल तो हमारे पास है, फुटबॉल तो हमारे पास है। और सर आपका वर्ल्ड कप का फुटबॉल यहाँ सियालकोट में बन रहा है जी, बड़ी खुशकिस्मती। हमने जब बताया तो उनको बताया कि हम आप हमारे इस फुटबॉल के बगैर तो आपका ये 80,000 का स्टेडियम भी कुछ भी नहीं है जो हमारे पास है। तो दे विल आल्सो इंटरेस्ट। हसन आप मुझे जरा ये बताएं कि आप इसको देखें, ये ख्वाजा साहब की देखें मुल्क से मोहब्बत है और मुल्क के मोहब्बत में प्राइवेटली तौर पे ट्रेवल किया, प्राइवेटली तौर पे टिकटें खर्च की, अपने सोर्स से लोगों को मिले, अपने तौर पे होटल बुक किया और उसके बाद ये सारा कुछ मुमकिन हुआ। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की काविशें होनी चाहिए? इस तरह की काविशों से क्या रिजल्ट निकल सकता है? देखें जी, इस किस्म की काविशें होनी चाहिए, लेकिन इन काविशों के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की ओनरशिप भी होनी चाहिए और उनकी फैसिलिटेशन भी होनी चाहिए। देखें, स्पोर्ट्स जो है उसको प्रमोट करेंगे तो हमारी जो यूथ है वो फिर यानी ये सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं बनेंगे, बल्कि एक्चुअली हमारे जो ग्राउंड्स के वॉरियर्स बनेंगे, स्पोर्ट्स के वॉरियर्स बनेंगे। हमने स्पोर्ट्स वॉरियर्स जो है बनाने हैं। ऑस्ट्रेलिया को देख लेना, ओलंपिक्स जब होता है तो कितने मेडल लेके वो जाता है मुल्क। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें, 25 करोड़ की आबादी है और 25 करोड़ में जब हम लेकर आते हैं तो एक ही गोल्ड मेडल लेकर आए ना हम पिछले ओलंपिक्स में 40 साल के बाद, कितने साल के बाद। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है जी। हमें अपने जैसे सीएम पंजाब के अंदर कम से कम जो है वो स्पोर्ट्स को रिवाइव करने के हवाले से बड़ी एम्बिशियस दिखाई देती हैं और इस हवाले से मेरे ख्याल से जो पंजाब गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव दे रही है, तो उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट को भी जो है ऑन बोर्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस मामले में अगर आप इजाजत दें तो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि बलूचिस्तान के अंदर आप इस चीज को प्रमोट करें, क्योंकि मेरा उनके साथ फैमिली का रिलेशन है और मैं उनको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। हमारे बलूचिस्तान के जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को भी मौके मिलने चाहिए। इसी तरह AJK, GB और KPK के अंदर, सिंध के अंदर जो है ना वो एक्टिविटी ज़्यादा, जो आपको मालूम है कि ज़्यादा स्पोर्ट्स जो है वो पंजाब और सिंध के अंदर है। बाकी जो हमारे 2 प्रोविंस हैं उन्होंने तकरीबन नेगलेक्ट किया हुआ है, तो इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है आई बिलीव। और हॉकी तो हमारी नेशनल गेम है जी, ये तो चारों सूबों की जो है वो खेल होना चाहिए, बल्कि GB और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी लोगों को इसको खेल को फ़रोग़ देना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हसन भाई, मैं आपसे बहुत इत्तेफाक इसलिए करूंगा, परेश भाई देखें जो एंथ्रोपोमेट्री है, जो आपका फिजिकल, जो आपके जीन्स हैं, वो इन दोनों प्रोविंस में, हमारे दोनों प्रोविंस जो पंजाब सिंध से बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमें वहां से आपको बने बनाए स्पोर्ट्समैन मिल सकते हैं जिनके लंग्स कैपेसिटी हमारे वो हाइट पे रहती है, उनके रेड ब्लड सेल्स, लंग्स कैपेसिटी बहुत। तो इंशाल्लाह आपकी विजन के आपकी जो बात की है इसके ऊपर हम लोग, हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन हैं भुट्टी साहब, मैं नाम उनका भूल गया हूँ, तारिक भुट्टी। हाँ, तारिक भुट्टी जो है ना वो वैसे फर्स्ट कजन है सरफराज भुट्टी साहब जी बिल्कुल। और तो मेरे ख्याल से उनको भी इस इशू को देखना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर का वैसे इंटरेस्ट तो वैसे भी हॉकी के अंदर है, तो बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज को अगर प्रमोट करने के लिए आप भी कोई 2 मुलाकातें कर लें उनसे, तो मेरे ख्याल से वहां पर भी हम इस जो कौमी खेल है और नेक जो काम है इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। हमें आप जब हुक्म करेंगे मैं फ्लाई कर दूंगा। मतलब मैं हॉलैंड गया ना, एक चीज इसमें जी प्रवेश, मैं क्या हॉलैंड गए, हम बलूचिस्तान भी चले जाएंगे, प्रवेश भाई हॉलैंड से आएंगे मिलने के लिए। इंशाल्लाह ताला हम लोग बिल्कुल आपकी ये बात कर रहे थे, तो हम लोग कि अगला कोई सिस्टम रिपोर्ट होगा तो कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में भी उसके मैच रखवाए जाए, जो हसन ने कहा है कि जाहिर है ये होना भी चाहिए। खालिद साहब, आखिर में क्योंकि हमारा छोटा सा ये पॉडकास्ट है, मैं आखिर में ये भी कहूंगा कि जो दुनिया के प्लेयर हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या जज्बा रखते हैं, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आप भी उसमें ऐड करें। हसन भाई, जो अभी कुछ महीने पहले एक मेला जो है वो हॉकी के हवाले से इंग्लैंड में ख्वाजा साहब ने लगाया था, वहां पे दुनिया के मुस्लिम ममालिक से लोग खेलने के लिए आए थे। अच्छा। हिंदुस्तान से बड़े मशहूर धनराज पिल्ले साहब आए हुए थे, उसके अलावा जर्मनी से, उसके अलावा स्पेन से, उसके अलावा फ्रांस से, और वो तमाम के तमाम लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या जज्बात रखते हैं और पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं। ख्वाजा साहब, मैं चाहूंगा कि उनके जज्बात जरा आप बताएं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सर देखिए, मैं बताऊं, जॉन एस्कारे फ्रॉम स्पेन, ही सेड कि कभी भी पाकिस्तान में कोई हॉकी एक्टिविटी हुई
तो सबसे पहला बंदा मैं होऊंगा। और इसी तरह स्टीफन ब्लोशियर, धनराज पिल्ले फ्रॉम इंडिया, उसने कहा जी मुझे बताया, मैं बॉर्डर को कूद के आ जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि वो चाहते हैं पाकिस्तान की हॉकी वापस ऊपर आए। जब इंडिया पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी खेलते हैं ना, तो दुनिया महसूस होती है। बात है, बहुत पॉपुलेशन है, 1.5 अरब से ज्यादा की आबादी है जी। हसन भाई, और यहाँ पर दो चीजें ना कही जाए परवेज भाई, उन लोगों का एहसास है कि जी हम दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम आज भी लाहौर का हॉकी स्टेडियम है। अच्छा। मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द बिगेस्ट स्टेडियम ऑन द अर्थ हॉकी का वो ये है। तो हर प्लेयर जो दुनिया का ना, वो स्टेडियम में खेलना चाहता है। अब ये 2 क्लब्स आ रही है ना, इन्होंने जो हमें कमेंट किए हैं हमारे, उसमें लिखा हुआ कि हम वेट कर रहे हैं किसी दिन हम उस स्टेडियम में पैर रखेंगे। दे आर वेरी वेरी गुड प्लेयर्स। तो लिहाजा हम इस गेम को बिल्कुल प्रमोट करेंगे और आप जैसे लोगों की सपोर्ट साथ। मैं यहाँ पे सीएम पंजाब का नाम लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हॉकी को ठीक करने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। फैसल खोकर जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है पंजाब में, वो भी है। पीएसबी पंजाब और पाकिस्तान दोनों एफर्ट्स कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को मैं देना चाहूंगा कि वो एक मौके पे डटे रहे और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही पूरी दुनिया ने जोर लगा लिया कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाए। आज मैं समझता हूँ कि हम सुर्खरू हुए, चाहे हम 3rd वर्ल्ड में हैं, लेकिन हमारी जो सोच अप्रोच थी वो 1st वर्ल्ड वाली थी। अगर हम हॉकी में भी ये सोच लेके आएंगे तो आप यकीन करें हॉकी सालों में नहीं दिनों में कम बैक इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन। यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि जो मोहसिन साहब है, उनसे जब साहब की भी मुलाकात हुई है तो जाहिर है वो क्रिकेट को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई है। हॉकी के लिए जो भी वो कर सकते हैं उन्होंने कहा वो करेंगे, और उसके लिए उन्होंने पूरा एक प्रोटोकॉल, पूरा एक सिक्योरिटी के इंतजाम सब कुछ अपने जिम्मे लिया है। तो ये भी एक मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारी बात है, सिक्योरिटी होगी तो लोग आएंगे ना जी। बड़ी उन्होंने जी हॉकी के लिए भी प्रदय उन्होंने, मैं आपको शेयर कर देता हूँ वर्ड टू वर्ड। उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा जी मैं जाके उन्होंने किसी को नहीं मिलना, आपको सब मिलेंगे। आइए साहब खुद फोन करेंगे और आपकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। आप जितनी टीम्स हैं बुलाएं। मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है और 10 गज दूर हॉकी नहीं हो रही है जी। तो उन्होंने कहा जी बुलाएं जितनी टीमें आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे जी हमारे ग्राउंड आबाद हो, अल्लाह करे कि इंटरनेशनल टीम्स आए, चाहे क्लब लेवल पर आए चाहे इंटरनेशनल लेवल पर आए, ताकि यहाँ पर हॉकी आबाद हो। हॉकी हमने बहुत पीछे छोड़ दी है जी, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ कसूर हमारी हुक्मरानों का भी है और कुछ हमारा बहसियत कौम भी है। तो इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करना चाहिए और अपनी माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है हमने, और अपने पाकिस्तान के खेल जो हैं और पाकिस्तान का जो कौमी खेल है इसको रिवाइव भी करना है, अपने जो मैदान है उनको आबाद भी करना है, और हमारे जो नया टैलेंट है उसको चांसेस भी प्रोवाइड करने हैं ताकि वो आगे बढ़े और मुल्क का नाम रोशन करे जी। हसन भाई, मैं यहाँ पर एक चीज जरूर एंड में बताना चाहता हूँ कि परवेज साहब और आप जैसे लोग जब जिस चीज को लेके चलेंगे ना, आप यकीन करें, क्योंकि आप वो लोग हैं जो इस वक्त इस मुल्क की बेहतरी में अहम रोल अदा कर रहे हैं। मैं परवेज भाई को भी सुनता हूँ, आपको भी सुनता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की हॉकी के लिए बात करना ही ये इस चीज की एक आगाही है पूरी दुनिया के लिए। सर ये हमारी ड्यूटी है, ये कोई नेक काम नहीं है जी, ये हमारी ड्यूटी है जी। मेरे लिए क्रेडिट है कि आप जैसे लोग हॉकी की बेहतरी की बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच परवेज भाई। थैंक यू हसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, और ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरा आखिर में एक पैगाम है कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर लाहौर और इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के लिए, और हॉकी खेलने वाले तमाम उन चैंपियंस के लिए, ओलंपियंस के लिए जिन्होंने वर्ल्ड खेला है, उनके लिए कि खुदारा वो इस इवेंट पर आगे बढ़े और ख्वाजा साहब के साथ हाथ मिलाएं और साबित करें, और आगे प्रैक्टिकली जो उन्होंने इस मुल्क से गेन किया है 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, जो चीजें हमने मिस की हैं वो साथ खड़े हो जाए और इस इवेंट को मजबूत करें, ताकतवर करें और कामयाब करने में अपना रोल अदा करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच जी।